बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ। उफ, हद हो गई। 12 साल के 3 लड़कों ने 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की और लाश नहर में फेंक दी। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? अमूमन मैं बाल अपराधियों से जुड़ी वारदातों पर कलम नहीं चलाता, मगर आज के अखबार में प्रकाशित एक दिल दहला देने वाली वारदात के बाद मेरी कलम खुद ब खुद समाज के विकृत होते चेहरे पर कुछ लिखने को मजबूर हो गई है। पूरे देश में आज इस खबर पर चर्चा हो रही है। चौंकाने वाला मामला कहा जाए या शर्म से सर झुक जाने वाला या कुछ और, इसके बारे में शायद कोई सोच भी ना पाए। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में एक ऐसी खबर आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इन लड़कों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। इन लड़कों ने हत्या के बाद बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर कोई भी शख्स यही कह सकता है कि कोई नाबालिग ऐसा कैसे कर सकता है, वह भी एक नहीं 3 नाबालिग, यानी कोमल मन। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और इसे स्कूल के बच्चे ऐसा करते हैं तो सवाल एक ही नहीं कई उठते हैं। एक और निर्दोष बचपन, दूसरी ओर क्रूर हिंसा का संगम यह सामाजिक चिंता का विषय है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता यह घटना कहाँ की और किस राज्य की है। बच्चों को सुरक्षित रखना और उन्हें अपराध से दूर रखना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, वह जिम्मेदारी परिवार की, स्कूल की और समाज की भी है। इस घटना को सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि चूक सभी जगह से हुई और हो रही है। इस बारे में यह भी सोचना होगा कि कम उम्र में ही बच्चे बड़े कैसे हो रहे हैं। यहाँ बड़े होने का तात्पर्य किसी के कद से बड़े होने से नहीं है, शातिराना सोच के साथ बड़े होने से है। आखिर वह क्या चीज़ है जो बच्चों के दिमाग पर असर डाल रही है। ऐसे कई दूसरे जघन्य अपराध पहले भी सामने आए हैं जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल होते रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा बच्चों से जुड़े अपराधों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें 16 से अधिक उम्र वाले बच्चे अधिक हैं। बच्चों से जुड़े अपराधों में घरेलू हिंसा, शोषण, गलत संगत, नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार, अशिक्षा, अवसरों की कमी, कानून और नैतिकता की कमी सभी कारण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश की घटना में सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ एक नहीं 3 नाबालिग शामिल हैं और उनकी उम्र 12 से 15 के बीच में है। ऐसे कुछ अपराधों के पीछे मोबाइल के उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन अधिकांश लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन नाबालिगों में इसकी बढ़ती लत चिंता का विषय है। अत्यधिक मोबाइल उपयोग उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहे हैं और उसका असर किस प्रकार और किस हद तक पड़ रहा है यह कहना मुश्किल है। बात सिर्फ इस आंध्र प्रदेश की घटना की नहीं। आज यदि बच्चे नहीं रहे तो दोष किसका है? देश में मासूम बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराध विगत 2 दशकों में तेज़ी से बढ़े हैं। निर्बोध और नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी अखबारों में आजकल आम खबरों की तरह पढ़ने को मिलती है, मगर उनके साथ दरिंदगी करने वाले भेड़िए परिपक्व मानसिकता और अपनी उम्र के होते हैं। मौका देखकर और घात लगाकर हमला करते हैं। कई बार तो घर के लोग और रिश्तेदार ही मासूम को शिकार बना लेते हैं। समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं पर लोग इसे जानवरों जैसी हरकत बता देते हैं, मगर मेरा कहना है कि ऐसी घटनाओं से जानवरों को जोड़ना निस्संदेह जानवरों की तौहीन है। सेक्स के प्रति जानवरों का रुझान बड़ा ही अनुशासित होता है। जानवर बलात्कार नहीं करते, उनके ऋतु धर्म होते हैं, रिश्तों की मर्यादाएं होती हैं, मगर आजकल मानव जातियों में सेक्स संबंधी मर्यादाओं की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने बीएड के विद्यार्थियों के लिए किताब एबनॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी लिखी है, जिसमें बिगड़े हुए बच्चों के बारे में मनोवैज्ञानिक जानकारियाँ तफसील से दी गई हैं। मयंक प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित यह पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि बिगड़े हुए बच्चों के मनोविज्ञान को लिखते हुए मैंने आंध्र प्रदेश की इस घटना के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक जानकारी नहीं दी। सचमुच यह घटना मनोवैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। माफ़ी चाहूँगा। 12 से 15 साल के बच्चे 8 साल की स्कूल मेट से बलात्कार करें, पहले तो यही चौंकाने वाली घटना है। फिर उसकी हत्या कर दें, ये भी कम चौंकाने वाली बात नहीं। उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने किस सुनियोजित तरीके का इस्तेमाल किया। लाश को बहती हुई नहर में फेंकने का प्लान बनाना कोई मामूली षड्यंत्र नहीं है। यहाँ बता दूं कि बच्ची की लाश अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं की है। यदि लाश
नहीं मिली तो तीनों बाल अपचारी दोष मुक्त भी हो जाएंगे। कमाल की बात यह रही कि 3 दिन तक तीनों आरोपी स्कूल में नॉर्मल रूप से पढ़ने आते रहे। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि माता पिता की व्यस्तता, घर में बुजुर्गों का ना होना, नौकरों के भरोसे बच्चों का लालन पालन, बच्चों के समक्ष माता पिता के अतिरिक्त संबंधों वाले झगड़े, मोबाइल्स का दुरुपयोग, ये सभी बच्चों के भटक जाने के मुख्य कारण हैं। हो सकता है और भी कई कारण हो। यदि आपके पास सुझाव हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कृपया अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर करवाएं ताकि अपनी किताब के अगले संस्करण में आप लोगों के सुझावों को शामिल किया जा सके। धन्यवाद।